मैं अब आपको बता रहा हूँ आज कि कौन से अज्जा होते हैं जिससे हम शुगर के लिए कौन सी रोटी बनाएं ताकि शुगर ही ना बने, कौन से जिसके लिए आपका मैदा ठीक हो, उसमें ग्लूटेन ही ना हो, कौन सी चीज़ें जिसके अंदर यूरिक एसिड के लिए बेहतर हो, ब्लड प्रेशर के लिए, पीसीओएस के लिए, कैसे कैसे अज्जा मिक्स करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, क्यों ना खाएं? हर कोई मना कर रहा है पूरी दुनिया में कि ज़्यादा रोटी चावल खाने से ही ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, जो ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस और लिवर की और जिगर की, ये पेट की, ये दिल की बीमारियां उसी से आ रही हैं। वो और कौन में और लोग होंगे जो रोटी छोड़ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में रोटी छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 वक्त हम रोटी नहीं छोड़ सकते। अगर रोटी और चावल बीमारी पैदा कर रही है तो हम इसको इम्प्रूव कर लेते हैं बजाय छोड़ने के। तो इम्प्रूव कैसे करें? हमने ऐसी रोटी चावल नहीं खानी जो हमें ये बीमारियां दे। हमने रोटी ऐसी बना लेनी है, ऐसी खानी है जो हमें इन बीमारियों से बचा ले। इवन हमारी इंसुलिन और शुगर की और ब्लड प्रेशर की और आर्थराइटिस की दूसरी दवाइयां भी छूट जाए। जिसमें ये शुगर लेवल बहुत ज्यादा जब हो जाता है ना, तभी ये बीमारियां आती हैं। तो एक चीनी का जो चम्मच है उसमें तकरीबन आधा चम्मच ग्लूकोज होता है, लेकिन एक रोटी चावल की प्लेट, नान, पूरी, 3 स्लाइसिस खा वो ब्राउन ब्रेड हो, बेकरी, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये सारी चीज़ें जो गंदम और चावल की बनती हैं उनके अंदर तकरीबन 10 से 12 चम्मच ग्लूकोज होता है। तो दिन में हम 4-5 दफ़ा जब ये खाते हैं 40-50 चम्मच ग्लूकोज हम ले लेते हैं, तो उसने फिर बीमारियां पैदा करनी है ना। तो वक्त के साथ पहले हम काम इतना करते थे, जिस्मानी मशक्कत इतनी करते थे, जब वो नहीं करते थे तो हमें इसको कम करना था, इसको इम्प्रूव करना था। ऐसा करना था कि कम शुगर वाली फूड खाएं, लेकिन काम उल्टा हो गया। हम पहले चक्की वाला आटा खाते थे, अब हमने सफ़ेद आटा खाना शुरू कर दिया, बल्कि मैदा खाना शुरू कर दिया। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने मल्टीग्रेन आटे का कंसेप्ट दिया था। वो मल्टीग्रेन आटा हर जगह दस्तयाब है। उसी को थोड़ा मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ आज इन सब बीमारियों के लिए अलग अलग आटा आपने कैसे बनाना है। तो कौन कौन से अज्जा होते हैं, पहले ये समझ लें कि जब हम ग्लूकोज घोल के पीते हैं तो वो सारे के सारा शुगर में बदल जाता है। उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका तकरीबन 100 है। तो जब हम खाली पानी पीते हैं तो वो शुगर में नहीं बदलता, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0, यानी वो शुगर में नहीं बदला। तो जो 70 से ऊपर है वो खतरनाक है, जो 50 और 70 के दरमियान है वो एक्सेप्टेबल है, जो 50 से कम है वो लो है, जो 25 से भी कम है वो आइडियल है। तो कौन सी ये चीजें हैं, कैसे आप खुद मिक्स कर सकते हो इनको? नंबर 1 जो पहला ग्रुप है उसमें आता है सफेद आटा या मैदा, आलू और सफेद चावल। ये तकरीबन सारे का सारा ही 100 का 100 ही अगर खाते हैं तो तकरीबन शाह के ग्लूकोज में बदल जाता है। ये सबसे खतरनाक है। दूसरे नंबर पे आता है छिलके वाला, यानी फाइबर वाला, चक्की का आटा या ब्राउन राइस और मकई। इनके अंदर जो कि छिलका होता है, ये जिस्म को इतनी जल्दी शुगर में इस आटे को नहीं बदलने देते। थोड़ी डिले हो जाती है, लेकिन बनती कैलोरीज उतनी होती है इनके अंदर भी। तीसरा ग्रुप आता है जिसके अंदर जौ और जवी है। ये बहुत अच्छे हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, 50 के करीब करीब है, बल्कि उससे भी कम है। तो ये हम जब खाते हैं तो गंदम और इन चीज़ पहले 2 ग्रुप्स के मुकाबले में हमारा शुगर लेवल और बाकी सारे सिस्टम बहुत बेहतर रहते हैं। चौथा ग्रुप आता है मिलेट्स का और पल्सेस का। इसमें क्या आता है, ज्वार और बाजरा, और साथ इसके आती हैं दालें और सोयाबीन। तो इनके अगर आटे आप बना लें तो वो बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स देते हैं और आपके जिस्म के अंदर ज्यादा शुगर बनती ही नहीं है। पांचवा ग्रुप है, पांचवे ग्रुप आती हैं सुपर फूड्स के अंदर, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, लेकिन उनके साथ आपको मेडिसिनल यानी तिब्बी अफादियत इतनी है कि आपको वो उल्टा बीमारियों से बचा जाते हैं। किनवा, चिया, एमरंथ, बकवीट, अलसी और तेल वगैरह। और आखिरी ग्रुप जो नंबर 1 है इस मामले में, जो कि बिल्कुल तकरीबन शुगर नहीं बनाता, वो कौन सा है? मूंगफली, अखरोट, बादाम का आटा या कोकोनट का आटा, यानी कि खोपरे का आटा। ये इसकी रोटी बना लें, आप बेफिक्र हो जाए, शुगर नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप भी देता हूं। वो कौन सा है कि जो कैलोरीज तो नहीं देगा, फाइबर देगा, लेकिन आपको बीमारियों से बचा देगा सारा। वो कौन सा है? मोरिंगा के पत्तों का सफूफ, कसूरी मेथी, छिलके यानी इसबगोल का छिलका या इसका चनों का छिलका, गंदम का छिलका, चावल का छिलका, ये सारे छिलके। अच्छा, अब इन सब को अगर आप मिक्स करते हैं तो वही जो विरसा का मल्टीग्रेन आटा वही बन जाता है। अगर तो आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छी लाइफ गुजारते हो, तो आपके लिए अब भी वही आटा आपके लिए बेहतर है, जनरल हेल्थ के लिए, इन सारी बीमारियों के लिए।
लेकिन अगर आप समझते हो कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो फिर गंदम और जौ बिल्कुल शामिल नहीं करना, और ऐसी चक्की से भी नहीं पिसवाना जहां गंदम और जौ यूज होते हो, बाकी सारे मिक्स कर ले, वो ग्लूटेन फ्री आटा बन जाएगा। अगर यूरिक एसिड है फिर पत्ते और दालें इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसके अलावा बाकी सारा, ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिल के लिए, बाकी सारी बीमारियों के लिए जो आटा है वो क्या है, इसमें आखिरी 3 ग्रुप ज्यादा रखें, चौथा ग्रुप थोड़ा यूज करें, पहले 3 सोचें भी ना, तो आपका वो ऐसा आटा बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप, आज मैं आपको बता रहा हूं कि शुगर और मोटापे के, पीसीएस के लोग कैसी रोटी खाएं ताकि उनका शुगर ना बढ़े। सुबह नाश्ता वो सिर्फ सब्जियों का ऑमलेट करेगा, किनवा और चिया, इन दोनों का दलिया बना के बादामों के साथ खा लें, काफ़ी है। दोपहर को सलाद की प्लेट खाएं और उसके साथ ये जो लो शुगर आटा जिसका मैं आज आपको रेशो दे रहा हूँ, उसकी एक रोटी खा लें, साथ कोई भी प्रोटीन ले लें, सालन ले लें, और रात को आप इसी की पूरी रोटी बना के खा लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, साथ किसी सालन के साथ भी। याद रखें, दुनिया में प्रोफेसर वो कामयाब गिने जाते हैं जिनकी रिसर्च फील्ड में नजर आती है, सिर्फ किताबों थीसिसों में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी रिसर्च मोरिंगा, किनवा, चिया, स्टीविया, मल्टीग्रेन आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, और अब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर का आटा, ये भी सारा के सारा फील्ड में नजर आ रहा है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद बनाएं, अगर आप नहीं बना सकते तो मुझसे डिस्कस करें या विरसा से ले लें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।